गणित गड़बड़ हो जाए तो। और 29 हो गया। पंछी गण 10 लाख बताए, कितने हो गए? 49 39 थोड़ा बताना। और 11 लाख पूर्व कवि गाए, कितने हो गए? 40 50 50। 20 लाख स्थावर जानो, 90 लाख 29, और पंछी गण 10 लाख और 11 लाख पूर्व कवि गाए 50, और 30 लाख पशु जानो भाई 50 30 80, और 4 लाख बंदर दुखदाई। यह 84 जब कटता है तब मनुष्य का जीवन मिलता है। कुर्ब मतलब होता है कछुआ। कछुए की आयु कम से कम 1500 साल होती है, कम से कम। और ये 84 लाख जो है, ये पूरा 84 लाख योनि, 84 लाख शरीर में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस तरह से 8 करोड़ 40 लाख वर्ष जब बीत जाता है मरते और जन्मते, तब जाकर के यह मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। 8 करोड़ 40 लाख जब साल बीतता है तब जाकर के मनुष्य का जन्म मिलता है। ये मनुष्य जन्म इतना सरल नहीं है, इसलिए इस मनुष्य को जीवन, मनुष्य का जीवन पाने के बाद में इतना भगवान का भजन करो, इतना भक्ति करो, इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति कर लो। ये 84 लाख योनि है। राम जी इसी 84 लाख योनि में जीवात्मा को भटकाते हैं। सखियां कह रही हैं बस इतना है, हम इनको कोल्हू का बैल कह रही हैं। जैसे कोल्हू का बैल सरसों की घानी पेरता है, वैसे राम जी भी 84 लाख योनि में प्रत्येक जीव को पेरते हैं, घुमाते रहते हैं। तो कहते हैं फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इस तरह से मनुष्य को जो है भगवान राम जी 84 लाख योनि में डालते हैं। यदि मनुष्य गलत कर्म करता है तो उसे 84 भोगना ही पड़ता है। अगर अच्छा कर्म करता है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अच्छा एक बात और बताऊं, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 रुपए से लेकर के 100-200 रुपए मीठी मीठी बात बोल करके लोगों से ले लेते हैं और उसको फिर बाद में रिटर्न नहीं देते हैं, वापस नहीं करते हैं। वो समझ लो कि हजम कर ले जाते हैं। ऐसे भी आप लोग के साथ हुआ होगा, किसी ने आपसे 10 रुपए 20 रुपए मांगा होगा, आप दे दिए होंगे और तो वो आदमी रिटर्न नहीं दिया होगा, भूल गया होगा अथवा जानबूझ के नहीं दिया होगा। ऐसे अपराध करने वाले मनुष्य को कौन सी योनि मिलती है? अगले जन्म में उनको भगवान गन्ना बनाते, ऊख कहते मीठा मीठा बोल के लिया था ना, मीठा वाला गन्ना बना रहा हूँ। ऐसा कोल्हू में पेरा जाएगा कि 20 रुपये गिलास बिकेगा। तो सही कह रहे हैं। और जो जब गन्ना पेरते हैं ना, एक बार पेरते हैं, पूरा उसका रस निकालते हैं, दिल नहीं मानता है तो घुमा के दोबारा फिर उसको पेरते हैं, फिर दिल नहीं मानता तो उसको और मोड़ के तिबारा पेरते हैं, और चौथी बार इतना निचोड़ते हैं कि गन्ना बेचारा खोइया हो जाता है, पूरा उसका रस निकाल लेते हैं। तो भैया जो लोग मीठा मीठा बोल करके दूसरे के साथ गलत करते हैं, समझ लेना अगले जन्म में गन्ना बनने वाले हैं। इसलिए ये अपराध नहीं किया जाए। अब राम जी धीरे धीरे जब चल रहे हैं, सखियां इस तरह से उनको कह रही हैं, पीछे से लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया थोड़ा जोर से नहीं चल सकते हो क्या, इतना धीरे धीरे चल रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, देख रहे हो हम लोगों को कोल्हू का बैल कह रही सखिया। राम जी बोले ठीक है लक्ष्मण जी, हम थोड़ा जोर से चलते हैं। राम जी जब थोड़ा और तेजी से चलने लगे तो सखियां कह रही हैं कि राम जी देखो अब कैसे लग रहे हैं। बेगी लंबी कैसे दूल्हा धरत ये सखी, बेगी मतलब जल्दी जल्दी, बेगी लंबी कैसे दूल्हा धरत ये सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे सखी। देखी लंबी कैसे दूल्हा धरत
कह रहे हैं कि राम जी इतना तेजी से चल रहे हैं जैसे बलि का बकरा कसाई के हाथ से छूट के भागता है। अब जो है लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखे, बोले भैया अभी तक तो हम लोग बैल बनाए जा रहे थे, अब तो बकरा बनाए जा रहे हैं। राम जी बोले कि लक्ष्मण देखो मैं इशारा कर रहा हूं कि कुछ भी हो जाए ये सखियां छोड़ने वाली नहीं है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया एक काम करो, गाली तो ये देंगी, एक काम करो खड़े हो जाओ एक जगह। अब राम जी लक्ष्मण जी जब इस तरह से बोले तो खड़े हो गए। सखिया कह रहे हैं कि अब देखो राम जी कैसे लग रहे हैं। सखिया कह रहे हैं अब लागे कैसे दूल्हा ठाढ़ ये सखी, अब लागे कैसे दूल्हा ठाढ़ ये सखी, जो स्वर्ण नीलमणि खंभ झाड़े 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 सखी। सखिया कह रहे हैं कि राम जी ऐसे खड़े हैं, देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई सोने का खंभा खड़ा हो और उसमें सुंदर सुंदर नीली नीली कुछ ऐसी मोती लगी हो। राम जी ऐसे देखने में लग रहे हैं। अब राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखे, बोले लक्ष्मण भैया ये बताओ अब क्या किया जाए। बोले भैया क्या बताओ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो दूसरी सखी पीछे से कहती है कि अरे राम जी कोई खंभा थोड़ी है, राम जी तो इंसान है, खंभा तो जड़ होता है, राम जी तो चैतन्य है। पीछे से तीसरी सखी कहती है कि नहीं ये भी खंभा ही है, ये भी जड़ है। बोले वो कैसे। बोले प्रहलाद के कहने से खंभे से निकल करके आए थे, ये भी खंभे में रहते हैं, किसी खंभे से कम नहीं है। जब इस तरह से सखिया उपमा देने लगी तब राम जी धीरे से बगल से रुमाल निकाले अपना, और रुमाल निकाल करके धीरे से मुख पे रखे तो दुल्हा हंसत मुख रुमाल दे सखी। राम जी जो है मुख में रुमाल दे करके हंस रहे हैं। तो दुल्हा हंसत मुख दे रुमाल ये सखी, झांकी देख के नारायण निहाल ये सखी, झांकी देख के नारायण निहाल है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत ये सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, धीरे चले जैसे कोलो के बहत ये सखी, धीरे चले जैसे कोलो के बहत है सखी। अब सखियां इस तरह से मजाक कर रही हैं, राम जी रुमाल देख करके हंस रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया लक्ष्मण कुछ भी कर लो ससुराल में गाली मिलेगी ही मिलेगी। वैसे अब क्या कहें, पहले जैसा गाली तो अब रहा नहीं। पहले माताएं जब गाली गाती थी कभी शादी विवाह में, उस गाली में मर्यादा होती थी, मर्यादित गाली होती थी। अब आजकल की गाली भी तो ऐसे लोग देते हैं मालूम पड़ता है कि वाकई में झगड़ा करने के मूड में है। पहले गाली देते थे विवाह में तो उसका कुछ अलग वो था। अब जो है इस तरह से जो है भावरी हुई। भावरी होने के बाद में सिंदूर दान की बारी आती है। तो कहते हैं राम सिया सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि केहि, शोभा कहीं न जात विधि केहि, जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी, जस रघुवीर ब्याह विधि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी, सकल
इस तरह से जो है सिंदूर दान हुआ। सिंदूर दान होने के बाद में जो कुछ पूजा होता है वो भी हुआ। अब उसके बाद में सब कुछ होने के बाद में ये हुआ कि अब दुल्हा को ले चल करके कहीं कुछ पानी वानी पिला दिया जाए, कुछ खिला दिया जाए। बाराती लोग भी एकदम जो है लॉन्ड्री वाला कपड़ा पहन के सब टाइट हैं। कोई अपने मोछ पे जेल लगा करके एकदम टाइट किया है कि अब चलेंगे हम लोग, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला मिलेगा खाएंगे। सब लोग जो है भोजन के लिए जा कर के बैठे हैं और राम जी को भी ले जा कर के भोजन के लिए बैठाया गया है। अब सखियां लाइन लगा करके एक जगह बैठती हैं और बैठ करके राम जी की सुंदर सुंदर मुखड़े को देख रही हैं और राम जी धीरे धीरे हमारे भोजन कर रहे हैं। तो सखियां उनको देख करके कह रही हैं, हे राम जी तनी नीके से पावा, तनी बढ़िया से पावा, तनी बढ़िया से पावा, हे हमार दुल्हा तनी जी भर के पावा। हमार दुल्हा तनी के से पावा, हमार दुल्हा तनी बढ़िया से पावा, हमार दुल्हा। सखिया कह रही कि राम